Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Department from GC University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे एब्सेस के बारे में। एब्सेस जो है वो दो किस्म की होती है, एक एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है। ठीक है, सम टाइम जो है वो हम लोग अनअवेयर होते हैं एब्सेस जो है वो किस टाइप की एक्यूट है या क्रॉनिक है। ठीक है, इस पर्पस के लिए हम लोग सर्जिकल लैब पे जो है वो एक रेडियल इंसिजन देते हैं, वहाँ से जो है वो ड्रेनेज को जो है वो मैक्सिमम ड्रेनेज को जो है वो मतलब निकालते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी पॉकेट वगैरह जो है वो बाकी ना रहे। ठीक है, इन एरिया जहाँ पे फेड पोजीशन ज़्यादा होती है, मल्टीपल पॉकेट होती हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट की है या पेरिनियल है। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग जो है वो स्लीव इंसिजन देते हैं, मतलब कि जमा का निशान जिस तरह होता है उस तरह का जो है वो इंसिजन देते हैं। ठीक है, इंसिजन जो है वो रेडियल पंप पे देते हैं। ठीक है, क्रोनिक एब्सेस के केस में जो है वो वॉल बायोप्सी की जाती है, ये हमें बताती है एक्चुअल डिजीज़ के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अगर तो पेशेंट की जो है वो 1 साल से ज़्यादा हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो जो है वो क्रोनिक हम लोग उसको कहेंगे। जैसा कि अगर तो जैसे कैंसर आ जाता है, टीबी आ जाता है, ठीक है, इसके लिए फिर जो है वो एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेल एक्सट्रैक्शन आ जाता है। नेल एक्सट्रैक्शन में इन ग्राउंड टो नेल आ जाता है कि एक ये कॉमन कंडीशन है जिसमें हमारा जो टो नेल का कॉर्नर वाला साइड है वो हमारे सॉफ्ट फ्लैश में जो है ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कॉमन साइड जो है वो फीट है, जो वो ये उन लोगों में होता है जो ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं, हर वर्क शूज़ पहने रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि जर्म्स क्या होते हैं, ये वो सॉफ्ट टिश्यू में चले जाते हैं, वहाँ पस बन जाती है, पस से वो एब्सेस बन जाती है। ठीक है, पेशेंट जो है वो जब आपके पास आता है पेन के साथ आता है, स्वेलिंग के साथ आता है, अनकंफर्टेबल आता है। ठीक है, इस केस में क्या करना होता है, मैनेजमेंट में जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, रिसक्सिकेशन करेंगे, एंटीबायोटिक्स उसकी देंगे ताकि उसका इन्फेक्शन खत्म हो, एनाल्जेसिक्स देंगे, पस को ड्रेन करेंगे वन, और जब पेशेंट इन्फेक्शन से फ्री हो जाएगा देन डिसाइड करेंगे नेल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि वो लोग जो ज़्यादातर शूज़ पहनते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है वो बहुत शॉर्ट तक टो नेल को कट कर देते हैं, या कोई इंजरी वगैरह हो जाती है या नेल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो ये है कि जो वो शूज़ जो प्रॉपरली मतलब आपको कंफर्टेबल है उन शूज़ का जो है वो इस्तेमाल वगैरह करें। उसके बाद जो है वो हम लोग बात करेंगे एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस हम लोग कहते हैं कि पेरिटोनियम में जो है फ्री फ्लूइड। ठीक है, एसाइटिस दो किस्म की हो सकती है, एक ट्रांसुडेटिव है, एक एक्सुडेटिव है। ट्रांसुडेटिव में क्या हो जाएगा कि प्रोटीन कांटेक्ट जो है एसाइटिक फ्लूइड का वो लेस देन होता है 2.5। ठीक है, और इसमें जो एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट है वो मोर देन 1.1 होता है। और एक्सुडेटिव में क्या है कि प्रोटीन्स जो हैं वो मोर देन 2.5 होती हैं। ठीक है, और सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट जो है वो लेस देन 1.1। अगर हम लोग कॉजेज की बात करें, ट्रांसुडेटिव में जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर आ जाता है, कार्डिक डिजीजेज आ जाती हैं जिनमें राइट हार्ट फेलियर आ जाता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस आ जाता है, पेरिकार्डियल एफियन आ जाता है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया आ जाता है जिसमें यह है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाता है, स्टारवेशन आ जाता है, मैक सिंड्रोम आ जाता है, बर्ड-चारी सिंड्रोम आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सुडेटिव की बात करें, इसमें टीबी आ जाता है, मेलिग्नेंसी आ जाता है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस आ जाता है, केमिकल पेरिटोनाइटिस आ जाता है, और एक्यूट पेरिटोनाइटिस आ जाता है। उसके बाद आ जाता है सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसमें जो है वो लीवर की नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, कॉजेज में क्या आ जाएगा, वायरल हेपेटाइटिस बी और सी जो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, अल्कोहल है, इम्यूनोलॉजिकल है, ठीक है, कोलिटेसिस है। इसमें क्या है कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो जाता है, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस हो जाता है, जो कि अगर तो एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से उसको हम लोग सेकेंडरी बिलियरी में कंजेशन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जो है हीमोक्रोमेटोसिस आ जाता है, विल्सन डिजीज आ जाती है जिसको हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन भी कहते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आ जाती है जिसमें सिरोसिस और एम्फीजिमा आ जाता है। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आ जाता है इसमें। उसके अलावा जो है वो ड्रग्स आ जाती हैं, और क्रिप्टोजेनिक जिसमें जो है वो ड्रग्स में जो है वो मिथाइल डोपा और मेथोट्रेक्सेट आ जाता है। उसके बाद ये है कि कुछ लोगों को जो है वो इसका जो है वो ज़्यादा जो है वो रिस्क वगैरह कह सकते हैं कि हो जाए, तो कौन से आ जाते हैं जो मतलब कि अगर जो है नेगेटिव, अगर पैरामेडिकल स्टाफ है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, उसके अलावा इतनी प्रेग्नेंट वोमेन है, उसके बाद इसमें जो है वो जिनका रेनल डायलिसिस वगैरह है, उसके बाद इसमें आ जाता है कि इसमें उसकी जो है वो डिफरेंट कैलेज सिम्टम्स वगैरह हैं जिसमें लॉस ऑफ वेट आ जाता है, लॉस ऑफ
राइट आ जाता है, कांस्टेंट पेन होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री होती है बिलियरी कॉलिक की और कोलिसिस्टाइसिस की, जो कि यूजुअली प्रेजेंट है। उसके अलावा साइंस में आ जाएगा जॉन्डिस का साइन आता है, ठीक है। मैस जो है वो पल्पेबल होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो आएगा सीरम बिलिरुबिन अल्कलाइन फॉस्फेट आ जाएंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे के बाद इसमें ईआरसीपी और पीटीसी जो है वो हेल्पफुल है अगर तो इसमें कोई भी किस्म की बिल्ली जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद इसमें आ जाता है इसकी जो है वो डिफरेंट आगे टाइप्स वगैरह, जैसे हेपेटाइटिस की उन्होंने कुछ बताई हैं, ठीक है। इसमें उसके बाद इसमें जो है वो हेपेटाइटिस सी आ जाता है, जो कि ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, ठीक है। ये यूजुअली होता है सब क्लिनिकल और रेयरली फुलमिनेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है वो हेपेटाइटिस सी आ जाएगा, ठीक है। इसके जो है 90% जो है वो इन्फेक्शन केसेस, ये जो है स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। उसके बाद इसमें हेपेटाइटिस डी आ जाता है, जो कि इनकम्प्लीट वायरस, और इसमें है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मतलब रिक्वायर होता है। उसके अलावा इसके जो है वो कुछ सबके जो कुछ हैं वाइटल मार्कर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस आ जाता है, ठीक है। इसमें यह है कि उसका मोड ऑफ स्प्रेड देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड, उसकी वैक्सीन इनका देखेंगे, और उसका जो है वो कोर्स वगैरह। ओके सर, थैंक यू।